हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पिछली क्लासेस में रीजनिंग पढ़ रहे थे, मैं ही आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। आज से रीजनिंग और ज्योग्राफी पैरेलल क्लासेस चलेंगे आपकी। इंडियन ज्योग्राफी हम आज से शुरुआत करेंगे। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की बात ऐसी है कि ये देखा गया है, प्रीवियस पेपर जब आप उठाएंगे तब आप भी ये पाएंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की ये है अपना मैप भारत। अब इंडिया ये है। अब इसका सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे भारत एक परिचय, या फिर आप बोल सकते हैं भारत की अवस्थिति और उसका परिचय क्या है क्या नहीं है, उसके पड़ोसी देश क्या क्या हैं। ये थोड़ा सा जो पहला चैप्टर है, भारत की अवस्थिति कहाँ पे है, भारत के पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश, और कौन सा स्टेट इंडिया का कौन से देश के साथ लगा हुआ है, ये कौन से अक्षांश पे है, देशांतर पे है, कौन सा समुद्र कहाँ पे है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। मतलब ये थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल क्या है, विश्व के हिसाब से इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब ये थोड़ा सा डेटा के हिसाब से चलता है और इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है अपना भारत, और भारत की जहां पे अगर मैं बात करूं तो इसके पड़ोसी देश ये रहा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान यहाँ पे इस साइड में चाइना हो जाएगा, यहाँ भूटान है, नेपाल है। जो रेड कलर से जो भी आपको दिखाई दे वो अपने पड़ोसी देश हैं। ये अपना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये अपने पड़ोसी देश हैं। अब यदि हम बात करें, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल है, ये पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरांचल है, राजस्थान है, ये गुजरात है, ये क्या है, गुजरात है। तो इस प्रकार से एक परिचय देते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। भारत का क्षेत्रफल कितना है, मैं इस साइड में लिख देता हूं क्योंकि आपको मैप में समझाएंगे। पूरी ज्योग्राफी हम मैप से पढ़ेंगे, पूरी की पूरी ज्योग्राफी। आपको एक एक पॉइंट ये बताया जाएगा कि ये चीज कहां पे है, ये चीज कहां पे नहीं है, पूरा मैप से आपको पढ़ाया जाएगा एक एक पॉइंट के साथ। बिल्कुल एनसीईआरटी उठाई है, ये समझो आपके लिए क्या उठाया गया है, एनसीईआरटी। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हम छोड़ देंगे इसमें। देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल होगा वो होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल रहेगा टोटल। आप 32,87,263 को आप छोड़ भी सकते हैं। आप केवल इतना याद कर सकते हैं कि 32,87,000, क्योंकि लास्ट के नंबर यदि आपके याद नहीं भी हैं तो वो आपके ऑप्शन बता देगा। आपको ये तो जरूर से जरूर याद होना चाहिए कि 32,87,000 के कुछ समथिंग वर्ग किलोमीटर है। अगर आप पूरा याद करना चाहते हो तो पूरा याद कर लेना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका अपना ये क्षेत्रफल है भारत का। अगर इसी से क्षेत्रफल से दूसरा क्वेश्चन अपना ये बनता है कि कौन से ऐसे देश हैं जो अपने भारत के जितना भी क्षेत्रफल है उससे बड़े क्षेत्रफल है। ऐसे कितने देश हैं जो अपने भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए कितने देश हैं अपने भारत से जो बड़े हैं, वो है 6 देश। कितने देश बड़े हैं? 6। और अपना भारत कौन सा है? 7वां है दुनिया में सबसे बड़ा देश। 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। भारत से बड़े 6 देश हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि भारत से बड़े कौन से देश हैं। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? रशिया। सबसे पहला कौन आएगा? रूस। रूस के बाद कौन सा आएगा? कनाडा। रूस के बाद क्या आएगा? कनाडा। कनाडा के बाद तीसरे नंबर पे कौन आएगा? चाइना। कौन आएगा? चाइना। और चाइना के बाद 4 नंबर पे मैं यहां पे लिख देता हूं अमेरिका। अमेरिका के बाद क्या आएगा आप मुझे बताएं? ब्राजील। ब्राजील के बाद क्या आएगा? छठा देश ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये अपने से बड़े देश हैं। और 7वें नंबर पे कौन आ जाएगा? भारत देश आ जाएगा। कौन सा देश आ जाएगा? भारत देश आ जाएगा। ये जो देश है रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये अपने भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। और भारत है 7वां सबसे बड़ा देश। अगर 8वें की बात करें तो अर्जेंटीना रहेगा। कौन सा रहेगा? अर्जेंटीना 8वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत के अक्षांशीय, देशांतरीय सारी चीजों में कहां पे अवस्थित है अपना भारत। तो देखें यहां पे मैं इसको रफ कर देता हूं, जगह कम है क्योंकि हमने मैप बनाया हुआ है। तो हम देखेंगे यहां पे, मान लो ये ग्लोब है, ये वाला ग्लोब है।
अब ग्लोब में ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसको आप बोलते हैं, ये कौन सी है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति है ये यहां पे भारत की स्थिति है। तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहले तो कि भारत उत्तरी गोलार्ध का, कितने गोलार्ध हैं? 2 गोलार्ध हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया, 2 गोलार्ध हैं। तो भारत जो है वो कौन से गोलार्ध का हिस्सा है? बताएं आप मुझे। उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। सबसे पहली बात तो यहां पे अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। अगर मैं बात करूं देशांतर की, ये तो क्या है? अक्षांश रेखाएं इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल से समझाएंगे। बाकी आप यहां पे सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। किसको क्या बोलते हैं? इसको अक्षांश रेखा। जो देशांतर रेखाएं होती है वो होती है यहां से यहां तक। क्या होती है? यहां से यहां तक होती है ऐसे। ये जो लाइनें हैं, ये जो मैंने बनाई है, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और ये जो है इसको बोलते हैं क्या? अक्षांश रेखाएं। तो देखिए भारत की अवस्थिति यहां पे स्थित है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा हुआ? भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हुआ। ये यहां पे भारत पड़ेगा, यहां पे भारत है तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। दूसरी बात यदि मैं बात करूं कि ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो अक्षांश रेखाओं की यदि यहां पे बात आई है तो अक्षांश रेखाओं की मैं बात कर लूं, ऊपर भी कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी? ऐसे चलती रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए यहां से यहां तक सबसे ऊपर जो हिस्सा है वो अक्षांश रेखा का सिर्फ एक पॉइंट बचता है। तो ऊपर भी 90 रेखाएं होती हैं, नीचे भी 90 रेखाएं होती हैं, और एक 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो एक ऊपर 90, दूसरा नीचे 90, तीसरा एक जो 0 डिग्री की है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो टोटल कितनी हो गई? 90 प्लस 90 और प्लस 1 कितना हो गया? 181 कुल अक्षांश रेखाएं हैं। अगर मैं बात करूं देशांतर रेखाओं की, किसकी बात करें हम? देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर की सुन लो, यहां पे मान लो ये ग्लोब है, देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, ऐसे देशांतर रेखाएं होती हैं। यहां से मान लिया गया है कि यहां पे 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये जो हिस्सा है, ये जो आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में दोनों साइड चलती हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो चलती हैं उत्तर और दक्षिण में, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो चलती हैं पूर्व में और पश्चिम में। तो आप यहां पे ये समझे कि ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसके पूर्व में कितनी रेखाएं हैं? बताएं कितनी रेखाएं हैं? 180। इसके पश्चिम में कितनी रेखाएं हैं? बताएं आप मुझे। 180। तो टोटल जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो होती हैं कितनी? 360। कितनी रेखाएं होती हैं? 180 पूर्व, 180 पश्चिम। तो ये होती है टोटल देशांतर रेखाएं। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति कहां पे है। देखिए 0 डिग्री जो मैंने अभी आपको बताया है वो 0 डिग्री रेखा मानी गई है, ग्रीनविच लंदन से मानी गई है। जो रेखा लंदन से गुजरती है, लंदन के आसपास से गुजरती है, उसको 0 डिग्री ग्रीनविच से जो गुजरती है उसको मानते हैं 0 डिग्री की रेखा। अब 0 डिग्री की रेखा हमने मान लिया है। देखिए अब ये तो क्या हो गई? 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब हमने मान लिया कि ये जो रेखा है, ये देशांतर वाली, ये 0 डिग्री की लाइन है। कौन सी लाइन है? ये 0 डिग्री की लाइन है। ये 0 डिग्री की लाइन है और ये अक्षांश की 0 डिग्री की लाइन है। अब मैंने आपको बताया कि यहां पे भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति कहां पे है? यहां पे भारत की स्थिति है। तो आप मुझे बताओ जो भारत है ये 0 डिग्री से किस साइड में है? 0 डिग्री से पूर्व में है। इसका मतलब है पूर्वी देशांतर रेखाएं कौन सी साइड पड़ेगा? 0 डिग्री से पूर्वी देशांतर में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। दूसरा हम ये कह सकते हैं भारत जो है पूर्व में पड़ता है, पूर्वी देशांतर की तरफ पड़ता है अपना भारत। बात समझ पाए? अच्छा, अगर हम देखें कि बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सी लाइनों के बीच में है अपना भारत, तो देखें यहां पे देखें, मैं अक्षांश की भी बता दूंगा और देशांतर की भी, मैं दोनों ही बता देता हूं, एग्जैक्ट बताएंगे हम आपको। देखिए मान लो ये ग्लोब है और ग्लोब की
ये जो है 0 डिग्री की लाइन है। क्या है ये? 0 डिग्री की लाइन है। मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए यहां तक 90 तक रेखाएं जाती हैं। ये जो पॉइंट बनाया है ये 90, जो 90 वाली लाइन है वो एक पॉइंट के रूप में होती है। अब यहां पे भारत क्या स्थिति है? भारत की क्या है? अवस्थिति। तो यहां से जो लाइन गुजरती है, यहां से भारत के नीचे से, बिल्कुल नीचे से, ये है 8 डिग्री, 8 के समथिंग है, लेकिन ये 8 डिग्री आप इसको मानो, समथिंग को छोड़ो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, पूरा का पूरा लिखवा दूंगा, लेकिन आप यहां पे 8 डिग्री माने कि ये 8 डिग्री की जो लाइन है वो भारत को टच करते हुए चलती है नीचे से। और जो ऊपर वाली लाइन है, जो भारत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, मान लो भारत इस प्रकार से है, मैं चतुष्कोणीय दिखा देता हूं इसको इस प्रकार से। मान लो ये जो रेखा है, ये जो रेखा गई, ये आप मान सकते हैं 37 डिग्री की। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं, भारत जो है 8-4 डिग्री से, भारत जो है 8-4 डिग्री से 37-6 डिग्री तक, 8-4 से 37-6 अक्षांशीय रेखाओं के बीच है, अक्षांशीय रेखाओं के मध्य स्थित है, रेखाओं के मध्य स्थित है। बात समझे? अक्षांशीय रेखाओं की बताई है मैंने केवल आपको, 8-4 से 37-6 अक्षांशीय रेखाओं, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट 4 और पॉइंट 6, ये बिल्कुल छोटी छोटी लाइन गुजरती हैं। मैंने आपको सिर्फ ये एक रिव्यू दिया है कि इसको मान लो 8 डिग्री ऐसे चलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 90 तक चलती हैं, तो कोई ना कोई लाइन तो ऐसी गई होगी जो भारत के बिल्कुल बॉटम से टच करते हुए गई होगी, तो वो है 8.4। ऊपर वाला जो भारत का बिल्कुल जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो यहां से चलती है, जो लाइन यहां से टच करते हुए जाएगी, वो यहां से जाएगी, वो है 37.6 डिग्री की रेखा। तो भारत जो है वो 8.4 से 37.6 डिग्री अक्षांशीय रेखाओं के बीच में है। अब हम चलते हैं देशांतरीय रेखाओं के बारे में सीखते हैं। तो देशांतरीय रेखाओं के बारे में यदि हम देखेंगे तो आप सभी को मैंने अभी ये चीज बताई है 2 मिनट पहले ही, कि यहां से एक लाइन गुजरती है यहां से, जिसको आप 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, जो कहां से गुजरती है? ग्रीनविच, लंदन से। यहां से 0 डिग्री है तो भारत तो पूर्व में है, यहां से, भारत के यहां से कोई ना कोई तो रेखा गई होगी, और भारत के कोई ना कोई यहां से भी रेखा गई होगी। भारत 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच में तो होगा ही होगा। अब ये पूर्व में है, हमें ये पता है, कोई रेखा यहां से भी गई है भारत के बिल्कुल टच करते हुए, और कोई रेखा जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है इसको टच करते हुए भी कोई ना कोई रेखा गई होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बताओ। चलो अब आगे देखते हैं। देशांतरीय रेखाओं के बीच में भारत जहां पे स्थित है वो देखते हैं। अब ये जो रेखा है, यहां पे कोई ना कोई देशांतरीय रेखा रही होगी। भारत के बिल्कुल जो गुजरात वाला हिस्सा है, यहां पे आप देखें, यहां से कोई ना कोई देशांतरीय रेखा गई होगी। तो ये देशांतरीय रेखा, और यहां पे अरुणाचल प्रदेश के यहां से सटकर कोई ना कोई रेखा गई होगी। तो ये जो देशांतरीय, 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच में जो भारत है वो हम देखते हैं। तो ये जो देशांतरीय रेखा है, जो भारत के पश्चिम हिस्से वाली मैं बता रहा हूं आपको, भारत के, ये भारत है, भारत का पश्चिम हिस्सा ये है। तो ये जो देशांतरीय रेखा है इसको आप बोलते हैं, देशांतर रेखा में आपको बता देता हूं 68, आप इसको माने, क्या माने? 68। वैसे होती है ये पूरी 68.7 डिग्री होती है ये। अब हम चलते हैं भारत के पूर्वी हिस्से में, जो ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये जो देशांतरीय रेखा है, ये कौन सी है? तो ये है अपने भारत जो स्थिति है, ये है 97.25 डिग्री, 97.25 डिग्री की ये जो रेखा है। तो भारत जो है वो अक्षांशीय रेखा, तो ये है 8.4 से 37.6 डिग्री तक अक्षांश रेखाओं के बीच में। और जो देशांतरीय रेखाओं की यदि हम बात करें तो देशांतरीय रेखाएं 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री देशांतरीय रेखाओं के बीच में क्या स्थित है? अपना भारत, अपना हिंदुस्तान। आगे देखें, अब हमारे जो बात हुई है, अब तक केवल इतनी सी बात हुई है अपनी क्लास की, कि यहां पे हमने सबसे पहले तो क्या जाना है? सबसे पहले तो भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आप सभी बताएंगे मुझे भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल आप सभी बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
कमेंट बॉक्स में अभी बताया है मैंने, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से जल्दी, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है मैंने अभी बताया है 32,87,000 समथिंग। अब आप समथिंग तो याद कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, लेकिन ये जरूर याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद करना है पूरा का पूरा। आप 263 को छोड़ भी सकते हो, ऑप्शन आपको अपने आप बता देगा। दूसरी सबसे पहली बात की है, दूसरी हमने बात की है कि भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है कि दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। आप मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का कि दक्षिणी गोलार्ध का। आप सभी बोलेंगे सर उत्तरी गोलार्ध का, अभी तो बताया था 5 मिनट पहले, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है क्या भारत, अपना हिंदुस्तान। तीसरी मैंने ये बताया है कि अक्षांशीय रेखाओं के बीच में जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो कौन सी हैं जिनके मध्य अपना भारत स्थित है। तो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में अक्षांश जो रेखा है 2, अभी बताया है, वो कौन सी हैं। आप मुझे बताओ जल्दी से। 8.4 डिग्री से और 37.6 डिग्री तक, 37.6 डिग्री तक अक्षांशीय। 8.4 एक रेखा है, 37.6 एक रेखा है। मैंने आपको पूरा ग्लोब बना के बताया है कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं। बताओ कितनी होती है अक्षांशीय रेखाएं जल्दी से। टोटल 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और 1 0 डिग्री की, जिसको आप विषुवत रेखा बोलते हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 181 अक्षांशीय रेखाएं हुई। कितनी हुई? अक्षांशीय। और भारत कौन सी अक्षांश के बीच में है? आप मुझे बताओ। 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री तक अपना भारत अवस्थित है, स्थित है बीच में। अगर मैं बात करूं, चौथी बात मैंने आपको यह बताई है कि देशांतरीय रेखाओं के बारे में। किसके बारे में बताया है? देशांतरीय रेखाओं के बारे में। तो देशांतरीय रेखाएं टोटल कितनी होती हैं? मैंने बताया अभी तो टोटल कितनी होती हैं? 360 होती हैं। दूसरा मैंने ये बताया है आपको कि देशांतरीय कौन सी ऐसी 2 देशांतरीय रेखाएं हैं जिनके मध्य भारत स्थित है। आप मुझे जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर 68.60 डिग्री से 97.25 डिग्री से 97.25 डिग्री से अपना क्या है? अपना भारत स्थित है 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच में। तो यहां पे देखें देशांतरीय रेखाओं के बारे में 68.60 डिग्री से 97.25 डिग्री तक अपना भारत है। अगर आप पॉइंट को छोड़ दें, और केवल ये डेटा याद रखें 68 से 97, तो मुझे ये बता दे अप्रोक्स में कि कितने डिग्री भारत जो है यहां से लेकर ये जो देशांतरीय रेखा है और ये जो देशांतरीय रेखा है, तो ये जो दूरी है केवल भारत की, वो कितने डिग्री की है? तो आप बोलोगे सर इनमें 97 में से हम 68 घटा लेंगे तो अप्रोक्स बन जाएगा 30 डिग्री। कितना? भारत की जो स्थिति है यहां से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितने डिग्री में फैला हुआ है अपना भारत? तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री में फैला हुआ है। तो 30 डिग्री से अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन यहां से हम ये बनाएंगे कि हमें ये पता है कि जो पृथ्वी है वो कहां से कहां पे घूमती है? बताएं। अरे बताओ। पश्चिम से पूर्व में घूमती है। अपनी जो पृथ्वी है वो कहां से कहां पे घूमती है? अब आप यहां पे समझे। पश्चिम से पूर्व में अपनी पृथ्वी घूमती है और 30 डिग्री का अपना भारत फैला हुआ है। 30 डिग्री में, टोटल 30 डिग्री में अपना भारत फैला हुआ है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व में घूमती है और पूरे एक चक्कर कितनी देर में लगा देती है? आप बोलोगे सर 24 घंटे में लगा देती है। 24 घंटे में कितना? आप बोलोगे सर 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी वर्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री जो उसने घूमा है, 360 डिग्री कितने घंटे में? आप बोलोगे सर 24 घंटे में। और यदि मैं आपसे पूछता हूं कि 24 घंटे की मिनट बनाओ तो आप क्या करेंगे? आपका जवाब क्या होगा? आप मुझे जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। यदि मैं बोलूं कि 24 घंटे की मिनट बनाओ तो आप करेंगे 24 गुणा 60, 24 गुणा 60 और कितना आ जाएगा? 1440 मिनट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जो भी आपको आता है या जिसका आंसर आपको आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखें तो ये जो है 360 डिग्री ये चलती है 1440 मिनट में। कितनी मिनट में? 1440 मिनट। भाई यहां पे मैं 24 घंटे लिखूं या 24 घंटे की इक्विवेलेंट 1440 मिनट लिखूं, एक ही तो बात है। अब 1 डिग्री कितने में? 1 डिग्री आप बोलोगे सर भाग कर देंगे इसको। किसको भाग कर देंगे? 360 को।
1440 बटे में 360। अगर मैं बोलूं कि 30 डिग्री, कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो आप बोलोगे सर गुणा कर देंगे 30 से। और यदि यहां पे करेंगे हम गुणा, तो यहां से 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 2 6, 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, बचेगा 2, 12 दूनी 24 और 0 का 0, क्या है ये, मिनट यूनिट थी तो 120 मिनट। और 120 मिनट का यदि मैं घंटा बढ़ाऊं तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। 30 डिग्री बराबर कितना, आप मुझे बताओ, 30 डिग्री बराबर कितना, 2 घंटे। 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ। 120 मिनट बोल सकते हो या 2 घंटे बोल सकते हो। 1 डिग्री यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं, हमने निकाला है कि 30 डिग्री बराबर कितना है, 120 मिनट। और 120 मिनट बोल लो या 2 घंटे बोल लो, एक ही बात है। तो 1 डिग्री का हमने अभी निकाला है, 4 मिनट लगती हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। तो अपना जो भारत है उसकी अवस्थिति कितनी है, 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री है, वो कितनी देर में पृथ्वी चक्कर लगाएगी, 120 मिनट। इसका मतलब ये है कि सूर्य जो उदय होता है सबसे पहले पूर्व में होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहां से और यहां तक जो गुजरात वाला हिस्सा है, यहां के समय में और यहां के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्य 5 बजे उदय हुआ है, कितने बजे, सुबह 5 बजे यदि उदय हुआ है सूर्य, तो यहां पे गुजरात में कितने बजे होगा, आप बोलोगे सर 2 घंटा लेट, 7 बजे। कितने बजे, 7 बजे होगा। ये फर्क आ जाता है, ये फर्क होता है। 30, हमने, आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ये जो 5 बजे है सूर्य उदय हुआ है अरुणाचल में, यहां पे जो गुजरात वाला हिस्सा है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, ये 7 बजे होगा। जो 2 घंटे का अंतर आया है वो कैसे आया है, कैसे निकाला है, आप सभी ने समझा है। ज्योग्राफी को आप पढ़ नहीं सकते, रट नहीं सकते, आपको ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी विद मैप। और हम पूरी की पूरी जितनी भी ज्योग्राफी है आपको मैप से करवाएंगे, क्या चीज कहां पे है, कहां से आई और क्यों है, सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आपको यह समझ में आया होगा कि यहां पे यदि 5 बजे सूर्य उदय हुआ है तो यहां पे कितने बजे उदय होगा, 7 बजे। ये जो 2 घंटे का अंतर आया, ऐसे तो बहुत समस्या हो जाएगी। हम समय क्या माने, यहां पे कुछ है, यहां पे 2 घंटे का अंतर है। तो भारत सरकार में ये समस्या सभी देशों में थी, इसीलिए एक मानक समय रेखा मानी गई है। क्या मानी गई है, मानक समय रेखा। मैं यहां से मिटा देता हूं, एक क्या मानी गई है, मानक समय रेखा। और ये समस्या सभी देशों में थी। और सभी देशों में क्यों थी, क्योंकि सभी देशों की कुछ ना कुछ अवस्थिति होती है 2 देशांतरों के मध्य। भाई 2 देशांतरों के मध्य कोई ना कोई तो अवस्थिति होगी, बात समझ पा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की कोई ना कोई तो अवस्थिति होगी। अब पूर्व से पश्चिम तक यहां से कोई देशांतर जाएगी, यहां से कोई देशांतर जाएगी, तो कोई ना कोई तो गैप रहा होगा। इसलिए सभी देशों के बीच में यह समस्या है, इसीलिए एक मानक समय रेखा मानी गई है। और मानक समय रेखा, और ये कौन सी रेखा है, आप बोलोगे सर बताएं आप सभी कमेंट में। सबसे पहले मैं बताऊंगा फिर इसका आंसर। जल्दी से मुझे बताओ, मानक समय रेखा कौन सी डिग्री की रेखा है, आप बोलोगे सर 82, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी है, पूर्वी देशांतर जो रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने अभी आपको बताया है कि भारत की स्थिति, देशांतर क्या होती है, अक्षांश क्या होती हैं। 0 डिग्री वाली लाइन कहां पे मानी गई है, 0 डिग्री वाली लाइन मानी गई है ग्रीनविच, लंदन में जो रेखा गुजरती है उसको 0 डिग्री। और अपनी जो रेखा है, मानक समय वाली रेखा है, वो मानी गई है 82.5 डिग्री। कितना डिग्री, 82.5। और ये 82.5 डिग्री वाली रेखा कहां से गुजरती है भारत में, तो ये गुजरती है कहां से बताएं, ये गुजरती है नैनी से। कहां से, नैनी। और नैनी पड़ता है कहां पे, इलाहाबाद में। कहां पे पड़ता है, इलाहाबाद में। अमिताभ बच्चन का जन्म भी कहां हुआ था, इलाहाबाद में, यूपी में। कहां पे, यूपी में है ये। और आप मुझे बताएं, जब ये इलाहाबाद नैनी से गुजरती है और 82.5 डिग्री रेखा है, तो आप मुझे केवल ये बताएं कि 82.5 डिग्री को क्यों माना गया इसको। क्योंकि यहां से मैंने बताया, यहां से जो देशांतर गुजरेगी, यहां से जो देशांतर गुजरेगी, उन दोनों का माध्य है 82.5 डिग्री। क्या है, उन दोनों के बिल्कुल बीच में, यहां से। अब अगला क्वेश्चन ये है, मैंने ये भी बता दिया कि क्यों गुजरती है, क्यों माना गया है, क्यों माना गया है 82.5 डिग्री को। जो यहां से जो गुजरात वाली जो रेखा है, जो यहां से अरुणाचल प्रदेश वाली रेखा है, मैंने अभी बताया है 97.25 और ये 68.7।
तो ये जो दो रेखाएं हैं, दो देशांतर रेखाएं हैं, उन दोनों के बीच का माध्य है क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम ये देखते हैं कि कौन से स्टेट से जाती है क्या मानक समय रेखा, कौन से स्टेट से जाती है। तो आप यहां से ऐसे सीधी जाती है, तो आप सबसे पहले यहीं पे देख ले मैप में, सबसे पहले यूपी के नीचे क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, एमपी के नीचे क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, नहीं सॉरी झारखंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। अब झारखंड के नीचे क्या आ जाएगा, उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे यहां पे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इन 5 स्टेट से क्या गुजरती है अपनी, बताएं, मानक समय रेखा। और मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री क्या है, और कौन से स्टेट से गुजरती है हमने ये भी बता दिया। कौन से, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट से अपनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। बात समझ पाए। अब नैनी से गुजरती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये देखते हैं कि ये जो रेखा है अपनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 0 डिग्री से जो 82.5 डिग्री का है वो कितने समय का अंतर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का समय 0 डिग्री से या फिर ग्रीनविच लाइन से, जो ग्रीनविच 0 डिग्री पे लाइन है, उससे कितना आगे है समय। तो आपका आंसर क्या होगा, आप सभी ने देख लिया होगा कि 5.5 घंटे आगे। आज यहां पे हम सीखते हैं कि 5.5 घंटे कहां से आया। देखिए मैं यहां पे बता देता हूं, यहां पे आपको मानक समय रेखा जो 5.5 घंटे का अंतर है, जो 5.5 घंटे आगे है अपना भारत का समय, वो कैसे है। मान लो ये ग्लोब है, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि पूरा का पूरा हम समझेंगे ज्योग्राफी को कि कैसे क्या आया, कहां से आया, सारी चीजें। अब मैंने आपको ये बताया है कि ये मान लो कि ये 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री जो ग्रीनविच से गुजरती है, और ये जो है मान के चलो ये जो है ये 82.5 वाली लाइन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या है ये, पूर्वी देशांतर अपनी रेखा है। तो ये जो समय है, ये यहां से यहां तक का ये जो गैप है, ये कितने डिग्री का, तो 0 से 82.5 पे हम पहुंच गए हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि 1 डिग्री कितनी देर में, आप बोलोगे सर 4 मिनट में, अभी तो बताया जस्ट 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है 1 डिग्री 4 मिनट में। तो आप मुझे बताओगे 82.5 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, तो आप इसकी गुणा करोगे 82.5 गुणा में 4, तो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 330 मिनट। क्या आएगा, 330 मिनट। और 330 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 5.5 घंटे। यदि मैं घंटे की बात करूं तो या तो 330 मिनट बोल लेना या फिर 5.5 घंटे बोल लेना, ये एक ही बात है। तो 330 मिनट या 5.5 घंटे, क्योंकि ये पूर्व में है। भारत कहां पे स्थित है, पूर्व में, और पूर्व से सूर्य उदय होता है, इसलिए हमारा समय आगे है। बात समझ में आई। तो 5.5 घंटे भी हमने समझा कि ये कहां से आया, कहां से नहीं आया, और सारी चीजें समझी, मानक समय रेखा, क्षेत्रफल, और जो इसका पार्ट बचता है भारत का परिचय में, जो पार्ट बचता है वो बचता है, देखिए इसकी कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कौन से स्टेट से गुजरती है, कौन सा स्टेट किस किस देश के साथ सीमा बढ़ाता है। सीमाओं की यदि हम बात करें तो कौन सी ये जो तटीय रेखाएं हैं, जो तटीय सीमा है वो कितनी है, वो किस स्टेट की कितनी है, सबसे ज्यादा समय, जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला, सबसे ज्यादा जिसकी है तटीय सीमा, वो कौन सा स्टेट है, 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है। जो स्थलीय सीमा है, ये सारी स्थलीय सीमा यहां से लेकर और बांग्लादेश के टच होते हुए यहां तक, क्योंकि समुद्र यहां से शुरू होता है, तो यहां तक जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, कितने राज्य तटीय सीमा के साथ लगे हैं, कितने देश स्थलीय सीमा के साथ लगे हैं, ये सारे कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। और यदि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे ज्योग्राफी अगर हम देखें तो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी, मैथ की क्लास हमने लगवाई है, कल आप सभी ने देखा होगा मैथ की क्लास, हिस्ट्री की भी क्लास आएगी आपकी, इंग्लिश की भी क्लास आएगी आपकी, रीजनिंग की आ रही है, हरियाणा जी के भी आपकी लगेगी। मतलब ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। आप शाम को डेली शाम को 8 बजे हमारे चैनल पे विजिट करें, या फिर हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप नोटबुक उठाएं, पेन उठाएं सिर्फ, और एक फोन उठाएं, 8 बजे रात को बैठ जाएं पढ़ने के लिए। और ये मान के चलो कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि सारे सब्जेक्ट यहां पे आपके लगवाए जाएं।
बात समझ में आई कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। यदि कोई सजेशन देना है तो वो भी करें, वो भी दें कमेंट बॉक्स में। और तो मैं क्या कहूँ, बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, खेलते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।